नमस्कार। पॉलिटिको एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बहुमत के अर्थ और प्रकार पर चर्चा कर रहे थे। हमने बहुमत के अर्थ को जाना, मेजॉरिटी और प्लूरिटी में जो अंतर होता है उसको समझा, विभिन्न प्रकार के जो बहुमत के प्रकार हैं उनको समझा और उसके बाद हमने साधारण बहुमत के उपयोग को समझा कि संविधान में इसका उपयोग है वो किन शब्दों के साथ हुआ है और किन किन आर्टिकल्स में इस प्रकार के बहुमत के प्रयोग किए जाने का उपबंध है। उसके बाद हमने उन सभी आर्टिकल्स को पढ़ा जिनके तहत साधारण बहुमत का उपयोग किया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं पूर्ण बहुमत पर। देखिए, पूर्ण बहुमत क्या होता है? किसी भी सदन की कुल सदस्यता संख्या के आधे से अधिक होता है वो बहुमत होता है। और इस प्रकार लोकसभा में यह कितना है? 272 और राज्यसभा में कितना है? 123। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। अब इसके उपयोग को जानते हैं कि पूर्ण बहुमत का उपयोग कहाँ पे होता है। देखिए, मेनली तो इसका उपयोग है वो सरकार के गठन में होता है और सरकार के गठन में भी हम निम्न सदन में इसका प्रयोग करते हैं। निम्न सदन का मतलब लोकसभा में और विधानसभा में। इन सदनों में किसी भी दल या किसी भी पार्टी, पार्टी का मतलब राजनीतिक पार्टी, या उन पार्टियों के गठबंधन को बहुमत मिलना जरूरी है, तभी वो सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। और ऐसा ही विधानसभा में होता है। यानी किसी राज्य में अगर सरकार बनानी है तो हमें विधानसभा में बहुमत की जरूरत होती है और केंद्र में सरकार बनाने के लिए हमें लोकसभा में बहुमत की जरूरत होती है। और सरकार के गठन के अलावा भी पूर्ण बहुमत का संसदीय प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां इसका एकल प्रयोग नहीं किया जाता। वहां इसे विशेष बहुमत है उसके एक घटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की अगर बात करें तो उस समय हमें एक मिक्स टाइप के बहुमत की जरूरत होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक कुल सदस्य संख्या का बहुमत और दूसरा उपस्थित व मतदान देने वाले, इनका 2/3। यानी संविधान संशोधन के तहत हमें जो बहुमत की आवश्यकता होती है उसमें बहुमत ऐसा होना चाहिए कि जो उपस्थित लोग हैं और मतदान दे रहे हैं उनका तो 2/3 संख्या होनी चाहिए। और ये जो 2/3 संख्या है, ये संख्या, इसका जो आंकड़ा आएगा वो सदन की कुल सदस्यता संख्या यानी 272 लोकसभा की अगर बात करें तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ये जो 2/3 बनने के बाद जो आंकड़ा आएगा उपस्थित और मतदान का, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस रूप में हम पूर्ण बहुमत का यहाँ प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगल रूप में नहीं, हम इसके मिक्स रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी विशेष बहुमत है उसके साथ मिलाकर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आइए अब प्रभावी बहुमत के बारे में जान लेते हैं। तो प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी है वो क्या होती है? देखिए, किसी भी सदन में जो प्रभावी सदस्य संख्या होती है उसके आधे से अधिक मत प्राप्त करने को प्रभावी बहुमत कहते हैं। इसमें जो काम करती है वो इफेक्टिव मेंबरशिप काम करती है। यानी प्रभावी सदस्य संख्या है वो क्या है? पिछली क्लास में जैसे पढ़ा ही था कि जो टोटल संख्या होती है किसी भी सदन की, उसमें से खाली सीटें जो हैं उसको घटा दिया जाए तो पीछे जो संख्या बचती है वो प्रभावी सदस्य संख्या बचती है। आइए अब प्रभावी बहुमत के जो उपयोग है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रभावी बहुमत का जो उपयोग होता है वो मुख्य तौर पर किसी भी सदन के जो पदाधिकारी होते हैं, जो सदन के संचालक होते हैं, या मोटे तौर पर आप कहें तो सदन का जो अध्यक्ष होता है, उसको हटाने के लिए जो बहुमत पारित किया जाता है वो प्रभावी बहुमत है। जैसे कि राज्यसभा में कौन होते हैं? सदन के संचालक या सदन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो सभापति और उपसभापति। और इसी प्रकार जो लोकसभा है उसमें अध्यक्ष होते हैं यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इनको जो हटाने के लिए बहुमत प्रयोग किया जाता है वो प्रभावी बहुमत है। जैसे कि आर्टिकल 67 में
उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति जी कौन होते हैं? राज्यसभा में जो सभापति का पद होता है वो किनके पास होता है? भारत के उपराष्ट्रपति जी के पास। और इनको जो हटाने का संकल्प पारित किया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है और उसके लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर अनुच्छेद 90 के तहत जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनको हटाए जाने का जो भी प्रावधान है वो भी राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि वो जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं और इसलिए उनको हटाने का भी जो संकल्प लाया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। और आर्टिकल 94 के तहत अगर बात करें तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको हटाए जाने का भी जो उपबंध किया गया है वो प्रभावी बहुमत की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जो बहुमत लाया जाएगा ये लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब आइए इनके जो संवैधानिक उपबंध हैं वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 67 में आपने पढ़ा ही होगा कि उपराष्ट्रपति जी के बारे में, उनकी पदावधि से संबंधित ये आर्टिकल है और इसमें ये 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं, लेकिन इनको जो हटाए जाने का जो संकल्प लाया जाता है वो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। तो यहाँ जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से किया गया है और ये राज्यसभा में लाया जाएगा और लोकसभा इस पर सहमत देगी और वो सहमति जो है वो साधारण बहुमत से देगी। आपने पिछली क्लास में इसे पढ़ा है। आर्टिकल 90 जो राज्यसभा के उपसभापति जी से संबंधित हैं और इसमें उनके पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना से संबंधित यह आर्टिकल है और इसके खंड ग में ये लिखा है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकेगा। और ऐसा ही उपबंध आर्टिकल 90 के तहत जो लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं, यानी कि जो मुख्य पदाधिकारी हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनको जो हटाए जाने का उपबंध है वो इस आर्टिकल के तहत किया गया है और इसमें लिखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना ये इससे संबंधित है। और इसके खंड ग में ये लिखा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकेगा। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इन सभी अनुच्छेदों के तहत संसद के जो अलग अलग सदन हैं और उनके सदनों के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको हटाए जाने का जो संकल्प पारित किया जाता है वो पारित एक ही प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है और उस प्रक्रिया को प्रभावी बहुमत कहते हैं। अब चलिए इससे आगे हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बहुमत का टाइप है वो है विशेष बहुमत है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सामान्य तौर पर जो 2/3 बहुमत होता है उसको हम विशेष बहुमत कह देते हैं हमारे संविधान के अंदर। हालांकि संविधान इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बहुमत का प्रकार नहीं बताता है। ये आपको नोट हो जानी चाहिए ये बात कि संविधान ना तो किसी प्रकार के बहुमत का वर्गीकरण करता है और ना हमने ये जितने भी नाम पढ़े हैं इनमें से किसी भी प्रकार की व्याख्या संविधान के अंतर्गत की गई है। हाँ, इसमें कौन सा बहुमत किस प्रकार पारित किया जाएगा या कौन सा संकल्प किस प्रकार पारित किया जाएगा उनके आधार पर हम इस चीज को समझ रहे हैं कि ये इस प्रकार का बहुमत होगा और जिनके सामान्यतः नाम सामान्य राजनीति में लिए जाते हैं। संविधान इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बहुमत का उल्लेख नहीं करता है। उल्लेख से मेरा मतलब ये है कि इस प्रकार के नामों का उल्लेख नहीं करता है, इस प्रकार की प्रक्रियाओं का तो उल्लेख संविधान में है, तभी तो हम इसका जिक्र कर रहे हैं। ये जो 2/3 बहुमत होता है ये मुख्य तौर पर 4 प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और इसीलिए हम इसको अलग अलग टाइप में बांट रहे हैं। और इसका जो टाइप 1 है वो ये कहता है कि ये उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्यों का जो 2/3 बहुमत होता है वो इस प्रकार का बहुमत होता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर केवल और केवल राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा आर्टिकल 249 यानी 249 और आर्टिकल 312 यानी 312 इसके तहत करता है। तो आर्टिकल 249 यानी 249 से ये राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है और ऐसा संकल्प राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 249 में है।
और दूसरा जो इसका प्रयोग है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के जो निर्माण की जो सिफारिश की जाती है वो राज्यसभा से की जाती है। और इसका जो टाइप 2 होता है वो ये कहता है कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी किस प्रकार का बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्लस क्या कहता है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत है, यानी टाइप 1 वाला पूर्ण बहुमत में अगर, यहाँ देखिए कि जो पूर्ण बहुमत होता है उसमें टाइप 1, ये जो ऊपर अपने ने पढ़ा था ये वाला, इसको अगर शामिल किया जाए तो ये जो बहुमत का प्रकार बनता है वो टाइप 2 प्रकार बनता है। इस प्रकार के बहुमत की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है वो यहाँ देख लेते हैं। तो संविधान का जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, आपको पता है कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन की प्रक्रियाओं के बारे में लिखा गया है, और एकमात्र इस भाग में जो 20वां भाग है इसमें एकमात्र अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है, और उसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है, और वो जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार के बहुमत से पारित की जाती है। दूसरा अगर देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अनुच्छेद 124 के खंड 1 के तहत हम इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग करते हुए उनको हटा सकते हैं। इसी प्रकार जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको अनुच्छेद 217 के तहत इसी प्रकार के बहुमत के प्रयोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आपको ये भी पता होगा कि जो सीएजी होते हैं आर्टिकल 148 में इनके हटाए जाने की रीति के बारे में लिखा गया है, और ये भी लिखा गया है कि इनकी जो रीति होगी हटाए जाने की वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने की रीति के समान ही होगी, क्योंकि इनको जो दर्जा मिला हुआ है सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं, इनको जो दर्जा मिला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा मिला हुआ है संविधान के तहत। इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या निर्वाचन आयुक्त जितने भी होते हैं, उनको जो हटाए जाने की प्रक्रिया है उसका वर्णन तो अनुच्छेद 324 में मिलता है, लेकिन उनको हटाए जाने की जो रीति है वो वही है जो आर्टिकल 124 यानी 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनको हटाए जाने की जो रीति है तो वो भी इसी प्रकार के बहुमत से हटाए जाते हैं, और उनको भी जो दर्जा मिला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा मिला हुआ है, तभी तो इनको इसी प्रकार की रीति से हटाया जाता है। और आर्टिकल 243 के तहत जो राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी राज्यों में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, यानी जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं या नगर पालिकाओं की जो संस्थाएं हैं, इनके चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य चुनाव आयुक्त की होती है, और उनको भी हटाए जाने का जो प्रक्रिया है वो भी वही है जो न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया है। और क्योंकि इनको जो दर्जा मिला है वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष से दर्जा मिलता है जो राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जिसकी घोषणा की जाती है उसका अनुमोदन है वो इसी प्रकार की रीति के द्वारा किया जाता है, यानी टाइप 2 प्रकार के बहुमत की जरूरत उसमें पड़ती है। और विधान परिषद जो कि राज्यों का जो अपर सदन होता है, और इसके निर्माण की जो व्यवस्था है वो संविधान में कंपलसरी नहीं की गई है, यानी वो जरूरी नहीं है, ये राज्यों की इच्छा पर छोड़ी गई थी। तो वहां उसके जो अनुमूलन और सर्जन यानी उसको समाप्त करना, अगर विधान परिषद पहले से है तो समाप्त करना, और अगर नहीं है तो नई विधान परिषद का गठन करना, और इसके लिए जो संकल्प पारित किया जाता है वो राज्य की जो विधान मंडल होती है उसके द्वारा किया जाता है। सॉरी, यहाँ विधान मंडल नहीं है, ये विधान सभा है। इसके लिए जो संकल्प पारित किया जाएगा वो विधानसभा के द्वारा। विधान मंडल के अंतर्गत है, देखो विधान मंडल में जो विधानसभा है और विधान परिषद है ये दोनों शामिल होते हैं। और जो टाइप 3 प्रकार का विशेष बहुमत है वो संविधान संशोधन से ही संबंधित है, और संविधान संशोधन के भी उस भाग से संबंधित है जिसमें संघवाद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके लिए अनुच्छेद 368 में 68 का जो परंतुक है उस परंतुक में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो सदन की कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या उसका बहुमत प्लस
2/3 बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का, और इसके साथ ही 50% जो राज्यों की विधानसभाएं हैं। यहां देखो शब्द का जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूं वो विधानसभा, विधानसभाएं संकल्प पारित कर अनुमोदन कर दें, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो टाइप 3 प्रकार का बहुमत है वो संविधान संशोधन से संबंधित है और संघवाद से जुड़े हुए जो विषय हैं उनसे संबंधित है, और संघवाद से जुड़े हुए विषयों पर अगर परिवर्तन किया जाता है या उनमें संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 के परंतु में मिलता है। और चौथा आता है टाइप 4 प्रकार का विशेष बहुमत। ये जो बहुमत है वो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति जी को हटाए जाने का जो महाभियोग है, महाभियोग जो राष्ट्रपति जी को हटाए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इम्पीचमेंट, उस प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो सदन के कुल सदस्य हैं उनका 2/3, और ऐसा प्रत्येक सदन में होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब इनके संबंध में जो अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं ताकि हमें चीजें हैं वो ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएं। तो जो टाइप 1 है, टाइप 1 में हम उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग संविधान में 2 आर्टिकल्स के तहत किया जाता है, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 से राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित के संबंध में कोई विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए वैसे तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर विधेयक पारित करना या उन पर कानून बनाने का जो काम है वो राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, और उसमें हर राज्य की विधानसभा अपने अपने हिसाब से इस प्रकार के कानूनों को पारित करती है। लेकिन अगर विषय राष्ट्रहित में हो और कोई ऐसा विषय हो जिस पर संसद कानून बना सके तो राज्यसभा उसके लिए एक संकल्प पारित करती है, और वो जो संकल्प पारित करती है वो उस दिन जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनके कुल 2/3 बहुमत से इस प्रकार का संकल्प है वो राज्यसभा पारित कर सकती है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो यानी जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं अगर वो राष्ट्रहित में आवश्यक हैं और ऐसा राज्यसभा माने तो इसके लिए वो संकल्प पारित कर सकती है, और वो जो संकल्प पारित करेगी वो उसके यहाँ जो उपस्थित हैं उनके और प्लस जो मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित करेगी। ये जो प्रकार का बहुमत है ये टाइप 1 है। अब टाइप 2 देख लेते हैं, और टाइप 2 प्रकार का जो बहुमत है वो कैसा होता है, वो यानी पूर्ण बहुमत और प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, ये होता है टाइप 2 वाला जिसे आपने ऊपर पढ़ा है। उसके अंतर्गत आर्टिकल जो 124 है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है, और उसी के खंड 4 में यानी जो सब क्लोज 4 है उसमें ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने की रीति क्या है और किस आधार पर हटाया जा सकता है। उनको हटाए जाने का जो आधार है वो तो साबित कदाचार या असमर्थता है, और उनके जो रीति है हटाए जाने की वो प्रत्येक सदन के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा यानी पूर्ण बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन करने पर उनको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उनके पद की शर्तें लिखी गई हैं, और इसके खंड 6 में ये लिखा है कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 में जो रीति उपबंधित है उसी रीति से
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा अनुच्छेद 217 के तहत। और इसी प्रकार जो आर्टिकल 148 यानी 148 के तहत जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, जिनको शॉर्ट में आप सीएजी कहते हैं, उनको हटाए जाने की जो रीति है वो भी वही है जो अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने की है। और इसके लिए क्या लिखा है कि उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर, आधार भी वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने के हैं और रीति भी वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने की है। और इसी प्रकार आर्टिकल 324 से जिसमें जो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनको भी हटाए जाने का जो उपबंध है, आर्टिकल 324 के क्लोज 5 के परंतुक में ये लिखा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर। और अनुच्छेद 243 से टय के अंतर्गत भी जो राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाए जाने की रीति का उल्लेख है अनुच्छेद 243 से टय के क्लोज 2 में, यानी खंड 2 में। और उसके परंतुक में ये सेम बात लिखी गई है जो अनुच्छेद 324 के क्लोज 5 के परंतुक में लिखी गई है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से या जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी यहाँ जो टाइप 2 प्रकार का बहुमत है उसमें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हों, चाहे भारत के निर्वाचन आयुक्त हों या राज्यों के निर्वाचन आयुक्त हो, इन सब को हटाए जाने के लिए एक ही रीति का प्रयोग किया जाएगा और वो रीति है अनुच्छेद 124 के खंड 4 में लिखी हुई। और इसी प्रकार टाइप 2 प्रकार का बहुमत है वो अनुच्छेद 169 के तहत जो राज्यों की विधान परिषदें हैं उनके उत्साधन और उनके सर्जन, यानी उनको हटाए जाने, और सर्जन का मतलब निर्माण, यानी उनके नए गठन के लिए जो रीति है उसके लिए जो संकल्प पारित किया जाना है उसके बारे में है। और इनके लिए जो संकल्प पारित किया जाएगा वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा किया जाएगा। यानी यहाँ भी किस प्रकार का पूर्ण बहुमत और प्लस उपस्थित व जो मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, इस रीति का प्रयोग किया जाएगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 352 के जो आपात उपबंध की घोषणा है उसके अनुमोदन के लिए जो संकल्प पारित किया जाना है, क्लोज 6 में ये लिखा गया है, यानी खंड 6 में ये लिखा गया है। और इसमें ये कहा है कि खंड 4 और खंड 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य, यानी ये जो लोकसभा व राज्यसभा दोनों की बातें कर रहा है ये अनुच्छेद। और वो जो प्रत्येक सदन है वो कुल सदस्य संख्या के बहुमत है और उस सदन के जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से इसको पारित करेगा। अब अनुच्छेद 368 को समझ लेते हैं जिसमें टाइप 2 और टाइप 3 दोनों प्रकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो ये कहता है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यानी यहाँ इस बात से हम दो चीजें समझ रहे हैं कि जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो तो किसके पास है, संसद के पास। और ये बात संविधान में कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल 368 में। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें। और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो भी कहाँ है, अनुच्छेद 368 में। तो आर्टिकल 68 का क्लोज 1 ये कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। यानी क्लोज 1 क्या बात कहता है, आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि अनुच्छेद 368 का क्लोज 1 3 मुख्य चीजों की बातें करता है। एक, संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरा ये कहता है कि जो संशोधन है वो संसद की
विधायी शक्ति द्वारा। किस प्रकार की शक्ति? विधायी शक्ति, इसके द्वारा किया जाएगा। और तीसरा ये कहता है कि यहाँ जो संशोधन है वो किस किस चीज को शामिल करता है, यानी संशोधन के रूप क्या हैं। संशोधन के रूप, तो संशोधन किस किस प्रकार किया जा सकता है? परिवर्धन द्वारा, दूसरा परिवर्तन द्वारा, और तीसरा निरसन द्वारा। परिवर्तन का मतलब कुछ अंश जोड़कर, परिवर्तन चेंज जिसे आप समझते ही हैं, और निरसन मतलब हटाए जाने वाला। 368 है वो तीन मुख्य चीजें बता रहा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद की विधायी शक्ति द्वारा संशोधन, और संशोधन के कौन कौन से रूप शामिल किए जाएंगे, यानी किस प्रकार के परिवर्तन को संशोधन कहा जाएगा, इसकी भी व्याख्या है वो इस अनुच्छेद में मिल रही है। और अनुच्छेद 368 का क्लोज 2 है वो इसकी पूरी प्रक्रिया बताता है, संविधान संशोधन की कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाएगी। तो ये अनुच्छेद ये कहता है कि इस संविधान संशोधन का आरंभ यानी शुरुआत वो किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूर्व स्थापित करके ही किया जा सकेगा, जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 368 है उसका क्लोज टू जो मुख्य बातें कहते हैं वो एक तो ये है कि इसका जो आरंभ है संविधान संशोधन का वो कोई भी सदन कर सकता है, कोई भी सदन। कोई भी सदन का मतलब संसद के जो दोनों सदन हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कोई एक पहल कर सकेगा, और पहल करके वो जो संकल्प पारित करेगा वो संकल्प किस प्रकार का के बहुमत से पारित किया जाना है, वो सदन की कुल सदस्य संख्या यानी पूर्ण बहुमत प्लस जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3। और ये सब करने के बाद ये जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति हेतु सुरक्षित रख दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसका जो परंतुक है वो ये कहता है, लेकिन इस अनुच्छेद का जो परंतुक है उसमें कुछ आधार अलग दिए गए हैं जो एक अलग प्रकार के बहुमत के प्रयोग किए जाने की बात करता है, और जिसे हमने टाइप 3 नाम दिया है। और उसमें 5 अलग अलग आधार कै, ख, ग, घ, ड़ ऐसे करके 5 आधार दिए हैं, और ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये संघवाद से जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ जो मामला है उसमें केंद्र व राज्य दोनों प्रभावित होते हैं अगर इस प्रकार का संशोधन किया जाता है। इसलिए इन अनुच्छेदों के लिए एक विशेष उपबंध किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 368 के 2 में जो प्रक्रिया है वो तो होनी ही होनी चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए? कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। यानी कम से कम इस प्रक्रिया में आधे राज्यों की विधानसभा का अनुसमर्थन, ठीक है, ये बात लिखी गई है। ये जो 5 प्रकार के मामले हैं इनमें जितने भी प्रकार के अनुच्छेद या भाग लिखे गए हैं इनमें अगर संशोधन की बात आती है तो वहां इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 368 के क्लोज 2 के परंतुक में जो कै से लेकर अड़े तक
यानी कै, खे, गे, घे और अड़े, ये जितने भी क्लोज लिखे गए हैं और इनमें जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं, जितने भी आर्टिकल आते हैं या भाग आते हैं या कोई अनुसूची शामिल है, तो उनमें जो भी संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 दो में जो रीति है, यानी कौन सी, पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, और इसके साथ आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन होना चाहिए। ठीक है, और यहां जो आधे राज्यों का मतलब है, इसका मतलब आधे ही, न कि आधे से अधिक। अगर मान के चलो 28 राज्यों में से 14 राज्य अगर अनुमोदन दे देंगे तो इस प्रकार का अनुच्छेद है वो पारित हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 54 यानी 54, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 55, जिसमें राष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 73, केंद्रीय कार्यपालिकाओं की शक्तियों का विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 162, ये राज्यों की कार्यपालिकाओं के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 241, जो संघ राज्यों क्षेत्रों की जो हाईकोर्ट है उनसे संबंधित है। और अनुच्छेद 269 क, ये जीएसटी काउंसिल है उससे संबंधित है, यानी जीएसटी की जो परिषद है उससे संबंधित है। खंड ख में भाग 5 के अध्याय 4 जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, उसमें अगर किसी उसके ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन हो। भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों की जो हाई कोर्ट होती है उनसे संबंधित ढांचे की बात कर रहा है। और भाग 11 के जो अध्याय 1 है, ये केंद्र और राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर रहा है, अगर उनमें कोई संशोधन हो। खंड ग 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनसे संबंधित अगर कोई संशोधन हो तो उसमें, तथा खंड घ संसद में राज्यों के अगर प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना हो तो उसमें। और खंड ड वो ये कहता है कि जो इस अनुच्छेद के उपबंधों में अगर कोई परिवर्तन किया जाना है या संशोधन किया जाना है तो टाइप 3 प्रकार का बहुमत है वो आवश्यक होगा, यानी अनुच्छेद 368 प्लस आधे राज्यों के विधानसभाओं का अनुमोदन। और सबसे अंतिम जो है वो टाइप 4 प्रकार का बहुमत है, टाइप 4 प्रकार का विशेष बहुमत है, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। इसकी जरूरत होती है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के संबंध में। और इसमें प्रत्येक सदन जो है वो अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करेगा जो उपराष्ट्रपति जी को हटाए जाने से संबंधित हो। और इस प्रकार आज के सेशन की यहीं पर समाप्ति। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।